टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं गुरु नानक पब्लिक स्कूल सभा, गुरु नानक गर्ल्स पीजी कॉलेज, गुरु नानक पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, हिरनमगरी सेक्टर 4 और गुरु नानक पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, शास्त्री सर्कल, उदयपुर। नमस्कार, मैं हूं माधुरी। आप देख रहे हैं न्यूज 91 राजस्थान। न्यूज 91 के टी टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताजा तरीन खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डाल लेते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं MK Jain क्लासेस। अब 11th या 12th के साथ डॉक्टर, इंजीनियर बनने की तैयारी कीजिए। ज्वाइन कीजिए MKJC स्मार्ट का स्कूल इंटीग्रेटेड नीट JEE कोर्स। फॉर एडमिशन विजिट MK Jain क्लासेस, हिरनमगरी सेक्टर 5, उदयपुर। अघोषित बिजली कटौती को लेकर बरसे फतेह सिंह राठौड़। उदयपुर के 2 विधायकों को बताया रंगा बिल्ला, उग्र आंदोलन की चेतावनी। तेज रफ्तार बाइक और स्कूटी की हुई भिड़ंत, हादसे में बुजुर्ग सहित 3 जने हुए घायल। ट्यूबवेल के चेंबर से निकला सांपों का कुनबा, 23 रसल वाइपर का किया रेस्क्यू। और किल्लत के बीच हजारों लीटर पानी हुआ बर्बाद, ग्रामीणों ने ठेकेदार पर लगाए लापरवाही के आरोप। उदयपुर शहर और आसपास के इलाकों में लगातार हो रही अघोषित बिजली कटौती और ट्रिपिंग की समस्या को लेकर अब सियासत गर्मा गई है। गुरुवार को उदयपुर शहर जिला कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ताओं ने बिजली विभाग की कार्यशैली के खिलाफ कड़ा विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने इस समस्या के संबंध में अधिकारियों को एक ज्ञापन सौंपकर अपनी नाराजगी दर्ज कराई है। इतना ही नहीं, राठौड़ ने 2 विधायकों को रंगा बिल्ला बताते हुए कहा कि वे बैठकें तो लेते हैं लेकिन अधिकारियों पर उसका कोई असर नहीं होता है। उदयपुर में अघोषित बिजली कटौती की समस्या अब आमजन के लिए परेशानी का सबब बनती जा रही है। शहर की इस गंभीर समस्या को लेकर कांग्रेस कमेटी ने अधिकारियों के सामने मोर्चा खोल दिया है। प्रदर्शन के दौरान उदयपुर शहर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष फतेह सिंह राठौड़ के नेतृत्व में बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता, पार्षद, मंडल अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष और विभिन्न प्रकोष्ठों के पदाधिकारी एकत्र हुए। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पटेल सर्कल स्थित राजस्थान विद्युत निगम के कार्यालय पहुंचकर अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा। कांग्रेस जिला अध्यक्ष फतेह सिंह राठौड़ ने विभाग के अधिकारी को ज्ञापन सौंपते हुए अधिकारियों की कार्यशैली पर गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि अधिकारी तो वातानुकूलित कमरों में बैठे हैं, जबकि आम जनता इस भीषण गर्मी में चैन की सांस नहीं ले पा रही है। उन्होंने कहा कि बिजली की लगातार हो रही ट्रिपिंग के कारण बुजुर्ग दम तोड़ रहे हैं और बच्चों की पढ़ाई में भारी व्यवधान आ रहा है। अध्यक्ष फतेह सिंह राठौड़ ने अधिकारियों को 2 दिन का अल्टीमेटम देते हुए कहा कि अगर अगले कुछ दिनों में बिजली व्यवस्था नहीं सुधारी गई तो स्थिति बदल जाएगी। इसके बाद अधिकारी सड़क पर होंगे और जनता कुर्सी पर होगी। उन्होंने आरोप लगाया कि 1 साल पहले भी एडिशनल चीफ और SC स्तर के अधिकारियों को इस समस्या को लेकर ज्ञापन दिया गया था, लेकिन स्थिति जस की तस बनी हुई है। उन्होंने स्थानीय जनप्रतिनिधियों पर भी निशाना साधते हुए कहा कि अधिकारियों की बैठकें सिर्फ दिखावे के लिए ली जा रही है, जबकि जनता को कोई राहत नहीं मिल रही है। कांग्रेस ने साफ लहजे में विभाग को अंतिम चेतावनी दी है कि वे अपनी कार्यशैली और व्यवस्था को तुरंत दुरुस्त करें, अन्यथा कांग्रेस कार्यकर्ताओं को अपनी शैली में व्यवस्था सुधारना अच्छी तरह आता है। कि आप लोग AC में बैठे रहते हो और जनता गर्मी में चैन की सांस नहीं ले पा रही है, बुजुर्ग दम तोड़ रहे हैं, बच्चे की पढ़ाई में व्यवधान हो रहे हैं। तो हम आज इस ज्ञापन के माध्यम से कहना चाहते हैं कि ऐसा नहीं हो कि 2-3 दिन 5 दिन के बाद में समस्या वो की वो रहे, तो अधिकारी सड़क पे हो गया और जनता कुर्सी पर होगी। तो ये ज्ञापन देने के लिए आए कि बार बार जो ट्रिपिंग विद्युत विभाग द्वारा पूरे उदयपुर शहर और आसपास क्षेत्र में जो की जा रही है, उसको 2 दिन में अपनी व्यवस्था सुधार ले। भी तो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को उनकी व्यवस्था सुधारना आता है अधिकारियों को। जब 1 साल पहले ये दोनों चीफ, एडिशनल चीफ और SC, इन दोनों को 1 साल पहले हमने ज्ञापन दिया, लेकिन समस्या वो के वो ही विधायक, क्या नाम ले मैं इनको जो रंगा बिल्ला, देश में रंगा बिल्ला है तो हमारी एक ग्रामीण के बिल्ला तो उदयपुर शहर का विधायक रंगा है। तो वो दोनों बार बार मीटिंग लेते हैं और उदयपुर जनता को मैसेज देते हैं कि हमने अधिकारियों की क्लास ली, लेकिन
ये अधिकारियों को जब तक हटाएंगे नहीं, क्योंकि ये पोस्टिंग मनमानी तरीके से अधिकारी बैठे हुए हैं। 1 साल पहले जो समस्या दी अभी तक वो नहीं है, अधिकारी सीट पर वो बैठे हैं। तो आज हमने लास्ट अल्टीमेटम दिया है कि अपनी व्यवस्था, अपनी कार्यशैली सुधार ले, नहीं तो जनता आपको सुधार देगी। उदयपुर के प्रतापनगर थाना क्षेत्र में देर रात तेज रफ्तार बाइक और स्कूटी की आमने सामने की भिड़ंत में एक बुजुर्ग गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसा इतना जोरदार था कि दोनों वाहन सड़क पर काफी दूर तक घसीटते चले गए। मौके पर मौजूद लोगों ने तत्परता दिखाते हुए घायलों की मदद की और बुजुर्ग को अस्पताल पहुंचाया। वहीं पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घटना की जानकारी जुटाई और मामले की जांच शुरू कर दी है। रफ्तार का कहर एक बार फिर सड़क पर देखने को मिला, जहां देर रात एक भीषण सड़क हादसे में एक बुजुर्ग गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसा प्रतापनगर थाना क्षेत्र के जिंक स्मेल्टर इलाके में हिंदुस्तान जिंक के सामने स्थित सड़क पर रात करीब 10:30 बजे हुआ। जानकारी के मुताबिक एक तेज रफ्तार बाइक और स्कूटी के बीच जोरदार टक्कर हो गई। टक्कर इतनी तेज थी कि दोनों वाहन सड़क पर काफी दूर तक घसीटते चले गए। हादसे की तेज आवाज सुनकर आसपास के लोग तुरंत मौके पर पहुंचे और राहत कार्य शुरू किया। इस दुर्घटना में स्कूटी सवार 60 वर्षीय दलपत सिंह चौहान गंभीर रूप से घायल हो गए। उनके चेहरे पर गंभीर चोटें आई हैं। वहीं बाइक पर सवार 2 युवकों को भी चोटें लगी है। हालांकि उनकी चोटें मामूली बताई जा रही है। घटना के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। स्थानीय लोगों ने घायल बुजुर्ग को तत्काल अस्पताल पहुंचाया, जहां उनका उपचार जारी है। दलपत सिंह चौहान को निजी गीतांजलि अस्पताल में भर्ती कराया गया। हादसे की सूचना मिलते ही प्रतापनगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटना स्थल का जायजा लिया। प्रतापनगर थाने के एएसआई देवीलाल ने बताया कि पुलिस के पहुंचने तक घायल को अस्पताल ले जाया जा चुका था। उन्होंने बताया कि बाइक सवार युवक मौके पर नहीं मिला। फिलहाल पुलिस पूरे घटनाक्रम की जानकारी जुटा रही है। एएसआई देवीलाल के अनुसार अभी तक इस मामले में कोई लिखित रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है। रिपोर्ट मिलने के बाद नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। वहीं पुलिस हादसे के कारणों की भी जांच कर रही है। Rasik Lal M. Dhariwal Public School, an English medium co-education school, homely environment, individual attention, student-friendly library, air-conditioned pre-primary classrooms, digital classrooms, huge space for indoor and outdoor games. Jain Society grants 50% scholarship for Jain students. CCTV surveillance by management. Affordable and safe conveyance facility available. Rasik Lal M. Dhariwal Public School, चित्रकूट नगर, भुवाना, उदयपुर। उदयपुर जिले के ढीकली गांव में उस समय हैरान कर देने वाला नजारा सामने आया जब एक सांप की सूचना पर पहुंची रेस्क्यू टीम को ट्यूबवेल के चेंबर में पूरा कुनबा मिल गया। वाइल्ड एनिमल रेस्क्यू सेंटर की टीम ने यहां से 22 सांप के बच्चों और उनकी मां सहित कुल 23 रसल वाइपर सांपों का सुरक्षित रेस्क्यू किया। खास बात यह है कि रसल वाइपर अंडे नहीं देता बल्कि सीधे बच्चों को जन्म देता है। ढीकली गांव में एक सामान्य रेस्क्यू कॉल अचानक बड़े ऑपरेशन में बदल गई। वाइल्ड एनिमल रेस्क्यू सेंटर को बुधवार को ट्यूबवेल के चेंबर में एक सांप दिखाई देने की सूचना मिली थी। सूचना मिलते ही संभागीय अध्यक्ष चमन सिंह चौहान के निर्देशानुसार रेस्क्यू टीम के सदस्य लक्ष्मीलाल गमेती मौके पर पहुंचे और अभियान शुरू किया। जानकारी के मुताबिक टीम को शुरुआत में चेंबर के अंदर केवल एक सांप दिखाई दिया, लेकिन जैसे जैसे रेस्क्यू आगे बढ़ाया, चेंबर के भीतर से लगातार सांप निकलते गए। कुछ ही देर में टीम को एहसास हो गया कि यहाँ केवल एक नहीं बल्कि सांपों का पूरा कुनबा मौजूद है। रेस्क्यू के दौरान टीम ने 22 सांप के बच्चों और उनकी मां सहित कुल 23 सांपों को सुरक्षित बाहर निकाला। सभी सांप रसल वाइपर प्रजाति के पाए गए हैं। एक साथ इतनी बड़ी संख्या में रसल वाइपर साथ मिलने से आसपास के ग्रामीण भी हैरान रह गए। रेस्क्यू टीम के चमन सिंह चौहान ने बताया कि रसल वाइपर भारत के प्रमुख विषैले सांपों में से गिना जाता है। इस प्रजाति की विशेषता यह है कि यह अंडे नहीं देती बल्कि सीधे बच्चों को जन्म देती है। इसका मैंटिंग पीरियड नवंबर महीने में होता है और जून या जुलाई के पहले सप्ताह में यह बच्चों को जन्म देती है। सफल रेस्क्यू के बाद सभी सांपों को सुरक्षित तरीके से वन क्षेत्र में छोड़ दिया गया है। रेस्क्यू टीम ने लोगों से अपील की है कि घर, खेत या आसपास किसी भी वन्य जीव के दिखाई देने पर उसे नुकसान पहुंचाने के बजाय तुरंत वन विभाग या वाइल्ड एनिमल रेस्क्यू टीम को सूचना दें ताकि सुरक्षित तरीके से उसका रेस्क्यू किया जा सके। उदयपुर के एक और लोग पानी की कमी से जूझ रहे हैं, वहीं दूसरी ओर पुरोहितों की मादड़ी क्षेत्र में हजारों लीटर पानी सड़कों पर बहता नजर आ रहा है। क्षेत्र के लोगों का आरोप है कि अधूरे निर्माण कार्य और ठेकेदार की लापरवाही के चलते पानी की सप्लाई व्यवस्था प्रभावित हुई है।
पिछले 10 दिनों से पानी की समस्या झेल रहे स्थानीय निवासियों में भारी नाराजगी है और उन्होंने जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। जहां एक तरफ उदयपुर शहर के कई इलाकों में पानी की कमी से लोग परेशान हैं, वहीं दूसरी तरफ पुरोहितों की मादड़ी क्षेत्र में पेयजल की बर्बादी का मामला सामने आया है। यहाँ पानी की टंकी के पास सप्लाई लाइन में आई गड़बड़ी और अधूरे कार्यों के कारण हजारों लीटर पानी लगातार सड़कों पर बह रहा है। जानकारी के मुताबिक क्षेत्र के लोग पिछले करीब 10 दिनों से जल संकट का सामना कर रहे हैं। कई घरों में पर्याप्त पानी नहीं पहुंच रहा है, जबकि दूसरी ओर सप्लाई लाइन से निकल रहा पानी खुलेआम सड़कों पर बहकर बर्बाद हो रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि यह स्थिति संबंधित ठेकेदार की लापरवाही का परिणाम है। क्षेत्रवासियों के अनुसार पानी की टंकी के पास चल रहे कार्य को समय पर पूरा नहीं किया गया। इसके चलते सप्लाई व्यवस्था में तकनीकी खामी आ गई और बड़ी मात्रा में पानी व्यर्थ बहने लगा। लोगों का कहना है कि जब शहर में जल संरक्षण की बात की जा रही है, तब इस तरह हजारों लीटर पानी का बर्बाद होना गंभीर चिंता का विषय है। स्थानीय नागरिकों ने आरोप लगाया कि समस्या की जानकारी संबंधित अधिकारियों और जिम्मेदार एजेंसियों को दी जा चुकी है, लेकिन अब तक स्थायी समाधान नहीं किया गया है। इससे आम लोगों में नाराजगी बढ़ती जा रही है। क्षेत्र के लोगों ने मांग की है कि पानी की बर्बादी को तत्काल रोका जाए, सप्लाई व्यवस्था को दुरुस्त किया जाए और लापरवाही बरतने वाले ठेकेदार एवं जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए, ताकि एक और जल संकट से जूझ रहे लोगों को राहत मिल सके और दूसरी ओर पेयजल की बर्बादी पर रोक लगाई जा सके। केरल में एक बार फिर निपाह वायरस ने दस्तक दे दी है। कोझिकोड जिले में एक व्यक्ति निपाह संक्रमित पाया गया है, जिसके बाद राज्य सरकार ने हाई अलर्ट जारी कर दिया है। संक्रमित मरीज की हालत गंभीर बताई जा रही है और उसका उपचार वेंटिलेटर पर किया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग ने मरीज के संपर्क में आए लोगों की पहचान शुरू कर दी है, जबकि हॉस्पिटल स्टाफ को भी एहतियातन क्वारंटीन रहने के निर्देश दिए गए हैं। हल्की बुखार से शुरू हुई बीमारी ने देखते ही देखते गंभीर रूप ले लिया और अब केरल में इस साल का पहला निपाह वायरस संक्रमण सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह अलर्ट मोड पर आ गया है। कोझिकोड निवासी 43 वर्षीय मरीज को पहले एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन स्थिति बिगड़ने पर उसे कोझिकोड मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया, जहां उसका उपचार वेंटिलेटर पर जारी है। स्वास्थ्य मंत्री के मुरलीधरन के मुताबिक संक्रमित व्यक्ति कई लोगों के संपर्क में आया था। इसी वजह से अस्पताल स्टाफ और उसके संपर्क में आए संभावित लोगों को क्वारंटीन रहने के निर्देश दिए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग मरीज का विस्तृत रूप मैप तैयार कर रहा है और संपर्क में आए लोगों की पहचान की जा रही है। राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान यानी NIV की रिपोर्ट के आधार पर आगे की रणनीति तय की जाएगी। अधिकारियों के अनुसार मरीज ने हाल ही में एक गोदाम किराए पर लिया था और स्वयं उसकी सफाई की थी। आशंका जताई जा रही है कि इसी दौरान वह संक्रमण की चपेट में आया। निपाह वायरस मुख्य रूप से फ्रूट बैट यानी फल खाने वाले चमगादड़ों से फैलता है। वर्ष 2018 में पहली बार केरल में निपाह संक्रमण सामने आया था। इसके बाद अब तक 8 वर्षों में यह छठी बार राज्य में दस्तक दे चुका है। वर्ष 2024 में भी 2 मामले सामने आए थे, जिनमें एक मरीज की मौत हो गई थी। भारत में निपाह वायरस का पहला मामला वर्ष 2001 में पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में सामने आया था, जहां 66 लोग संक्रमित हुए और 43 लोगों की मौत हो गई थी। वर्ष 2007 में नादिया जिले में 5 मामले सामने आए और गंभीर संक्रमितों की जान चली गई थी। विशेषज्ञों के अनुसार मलेशिया में यह वायरस मुख्य रूप से सुअरों के जरिए फैला था, जबकि भारत और बांग्लादेश में अधिकांश मामलों में संक्रमण का स्रोत चमगादड़ों को माना गया है। फिलहाल स्वास्थ्य विभाग ने लोगों से सतर्क रहने और अफवाहों से बचने की अपील की है। चलते चलते फिर नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं MKGen क्लासेस। अब 11th या 12th के साथ डॉक्टर, इंजीनियर बनने की तैयारी कीजिए। ज्वाइन कीजिए MKJC स्मार्ट का स्कूल इंटीग्रेटेड नीट JEE कोर्स। फॉर एडमिशन विजिट MKGen क्लासेस, हिरणमगरी, सेक्टर 5, उदयपुर। अघोषित बिजली कटौती को लेकर बरसे फतेह सिंह राठौड़। उदयपुर के 2 विधायकों को बताया रंगा बिल्ला, उग्र आंदोलन की चेतावनी। तेज रफ्तार बाइक और स्कूटी की हुई भिड़ंत, हादसे में बुजुर्ग सहित 3 जने हुए घायल। ट्यूबवेल के चेंबर से निकला सांपों का कुनबा, 23 रसल वाइपर का किया रेस्क्यू। और किल्लत के बीच हजारों लीटर पानी हुआ बर्बाद, ग्रामीणों ने ठेकेदार पर लगाए लापरवाही के आरोप। अपने स्मार्टफोन पर प्रदेश भर की खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं।
फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। अब दीजिए इजाजत माधुरी को। आप जुड़े रहिए न्यूज 91 के साथ। नमस्कार। टी टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं गुरु नानक पब्लिक स्कूल सभा, गुरु नानक गर्ल्स पीजी कॉलेज, गुरु नानक पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, हिरनमगरी सेक्टर 4 और गुरु नानक पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, शास्त्री सर्कल, उदयपुर। ये है चैनल 91 प्लस नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज 91। न्यूज 91, आवाज हम सबकी।